नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। देहरादून विवादित परीक्षा हुई निरस्त, 3 माह में होगी दोबारा। पेपर लीक से विवादों में आए उत्तराखंड। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके की 21 सितंबर को हुई स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा रद्द कर दी गई है। हरिद्वार में एक केंद्र से पेपर का 12 सवालों का एक अंश लीक हो गया था। इस मामले को जांच कर रहे एकल सदस्यीय जांच आयोग से शनिवार सुबह मिली अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूके से परीक्षा को निरस्त करने की सिफारिश की है। इसके कुछ घंटे बाद ही आयोग के अध्यक्ष GS मर्तोलिया ने परीक्षा को निरस्त करने के आदेश दे दिए। अब इस परीक्षा को 3 महीने के भीतर दोबारा कराया जाएगा। एकल सदस्यीय जांच आयोग पिछले दिनों अभ्यर्थियों, अभिभावकों, युवाओं के साथ परीक्षा के मुद्दे पर खुला संवाद किया था। साथ ही उत्तराधिकार प्राप्त SIT भी लगातार युवाओं से संवाद कर रही थी। इन संवादों में युवाओं का बहुमत परीक्षा को रद्द करने कर दोबारा कराने के पक्ष में ही था। इसी आधार पर तैयार अंतिम रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद मुख्यमंत्री ने परीक्षा को निरस्त करने की सिफारिश करते हुए इसे यूके को तत्काल ही भेज दिया। दोपहर आयोग अध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार बर्नरवाल ने परीक्षा निरस्त करने का आदेश जारी किया। पौड़ी गढ़वाल से कुमाऊं तक जंगली जानवर रोक रहे हैं स्कूली बच्चों की राह। उत्तराखंड में गुलदार और अन्य जंगली जानवर स्कूली बच्चों की राह रोक रहे हैं। गढ़वाल से कुमाऊं मंडल तक कई गांव ऐसे हैं जहां जानवरों के खतरे को चलते बच्चों को स्कूल का रास्ता बदलना पड़ा है। कई जगह ग्रामीण नंबर लगाकर नियमित बच्चों को स्कूल पहुंचा रहे हैं। इन दिनों पौड़ी में कलजी खाल ब्लॉक के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डांगी के बच्चों को जानवरों के भय से 10 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी नापनी पड़ रही है। माध्यमिक विद्यालय डांगी में ग्राम डांगी व थुनल के ही मात्र 6 बच्चे पढ़ते हैं। डांगी से स्कूल की दूरी करीब 1 किलोमीटर पर। जानवरों से बचकर सुरक्षित स्कूल पहुंचने के लिए बच्चों को हर दिन 5 किलोमीटर आने और 5 किलोमीटर जाने की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। स्कूल से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित थनूल गांव के बच्चों को अतिरिक्त फेरा तो नहीं लगाना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ अभिभावक बारी बारी से बच्चों को रोज स्कूल छोड़ने आते हैं। ये समस्या केवल पौड़ी जिले में ही नहीं बल्कि रुद्रप्रयाग के जोकोली में, लसिया, बजीरा और धनकुराली क्षेत्र में भी अभिभावक बच्चों को छोड़ने जाते हैं। देहरादून सड़क पुल मरम्मत के काम जल्द करें पूरा, CM धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को पुल और सड़क मरम्मत के कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पैच वर्क के साथ ही अवस्थापना विकास की नई परियोजनाओं पर भी फोकस किया जाए। मुख्यमंत्री धामी ने शनिवार को CM आवास में सड़क मरम्मत कार्य की समीक्षा की। उन्होंने सड़कों को ठीक करने का काम तेजी से करने को कहा। उन्होंने कहा कि सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के साथ ही पुल और सड़कों को ठीक करने का काम भी तेजी से किया जाए। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि किन सड़कों के पैच वर्क का काम 52% तक पूरा हो चुका है। रुद्रप्रयाग केदारनाथ हाईवे पर खतरनाक काकड़ा गाड़ की होगी मरम्मत। केदारनाथ हाईवे बीते लंबे समय से खतरनाक बने काकड़ा गाड़ का NH लोक निर्माण द्वारा रॉकफॉल बैरियर ट्रीटमेंट किया जाएगा। विभाग ने THDC के सर्वेक्षण के बाद भारत सरकार के केंद्रीय सड़क मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। हालांकि ट्रीटमेंट पर आने वाला लागत के लिए THDC से अध्ययन कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस पर करीब 19 करोड़ से अधिक धनराशि खर्च हो सकती है। केदारनाथ हाईवे कुंड के पास काकड़ा घाट नामक स्थान में पहाड़ी से लगातार भूस्खलन हो रहा है। ऊपरी तरफ ग्रामीण सड़क करने से यहाँ लगातार बोल्डर और मिट्टी गिरने का क्रम जारी है, जिससे पूर्व में कई घटनाएं हो चुकी है। यात्रा सीजन में यहाँ वाहनों की आवाजाही अत्यधिक खतरनाक बनी है। हाल ही में एक यात्री वाहन ऊपर से पत्थर गिरने के चलते अनियंत्रित हुआ खाई में गिरा, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। लोक निर्माण विभाग द्वारा केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय को इसके ट्रीटमेंट का प्रस्ताव भेजा गया है। कर्णप्रयाग सड़क दुर्घटना में 2 बाइकर हुए घायल। श्रीनगर में बिजली कटौती से व्यापारियों समेत लोग हो रहे हैं परेशान। कोटद्वार गजय सिंह रोथान बने GMU संचालक मंडल के अध्यक्ष। सरकार से हासिल घाटी का झाला बनेगा स्वच्छता का मॉडल विलेज। देहरादून LT चयनितों को इसी हफ्ते मिलेंगे नियुक्ति पत्र। देहरादून PM धन कृषि योजना से जुड़े चमोली और अल्मोड़ा। उत्तराखंड के चमोली और अल्मोड़ा जिले को PM धन कृषि योजना से जुड़ गए हैं। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से योजना का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम से देहरादून से राज्य भर के किसान ऑनलाइन जुड़े हैं। गढ़ी कैंट स्थित हरवंश कपूर मेमोरियल हॉल में आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि यह योजना उत्तराखंड के किसानों को नया आयाम देगी। पौड़ी में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को भेजा गया जेल। रुद्रप्रयाग सोनी में मंदाकिनी में छलांग लगाने वाली युवती बचाई। कोटद्वार 3 लाख के ऑनलाइन ठगी का आरोपी हुआ गिरफ्तार। रुड़की शहर में बिना हेलमेट के पंपों पर नहीं मिलेगा पेट्रोल। रुड़की में दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा। ARTO ने संबंध में निर्देश जारी किए हैं। वहीं ARTO SP देहात और यातायात पुलिस की ओर से जागरूकता अभियान भी चलाया गया, जिसमें दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने के प्रेरित किया गया। साथ ही पेट्रोल पंप पर हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं के बोर्ड भी लगाए गए हैं। ARTO
कृष्णराज पलड़िया शनिवार को टीम के साथ शहर के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर पहुंचे। उनके साथ पुलिस और यातायात पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने पेट्रोल पंप आने वाले दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट का महत्व बताया। साथ ही कहा कि जब भी घर से निकले अनिवार्य रूप से हेलमेट लगाएं। रुड़की में लोग जाम से हुए हलकान 17 ई रिक्शा 60 का किया गया चालान। हल्द्वानी में 3 मेडिकल स्टोर को नोटिस। प्रतिबंधित कफ सिरप और खांसी सर्दी की दवाओं की जांच के औषधि नियंत्रण विभाग का अभियान शनिवार को भी जारी रहा। औषधि नियंत्रण विभाग ने मुखानी क्षेत्र में 7 मेडिकल स्टोर में छापेमारी की। इस दौरान टीम ने मेडिकल स्टोर के दवाओं को स्टॉक, बिक्री और भंडारण आदि की जांच की। सभी मेडिकल स्टोरों को शासन के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के आदेश दिए गए हैं। वरिष्ठ औषधि निरीक्षक मीनाक्षी बिष्ट ने बताया कि सिरप, कोल्ड सिरप, रेस्पी फ्रेश, TR सिरप, रेड लाइफ का स्टॉक किसी भी फर्म में उपलब्ध नहीं था। 3 मेडिकल स्टोर में अनियमितता पाए जाने पर इन्हें नोटिस जारी किया गया और स्पष्टीकरण देने को भी कहा गया है। पिथौरागढ़ के कई क्षेत्रों में आज रहेगी बिजली कटौती। पिथौरागढ़ जनपद के लाखों की आबादी को साप्ताहिक अवकाश यानी आज के दिन रविवार को बिजली कटौती जूझना होगा। लोपिंग, चोपिंग व लाइनों के अनुरक्षण का कार्य होने से यूपीसीएल में शटडाउन का निर्णय लिया गया है। बिजली आपूर्ति पूर्ण व आंशिक रूप से बाधित रहेगी। जनपद में इन दिनों यूपीसीएल पिथौरागढ़, गंगुलीहाट, बिडरनाग उपखंड में 11 केबी लाइन में लगे पेड़ों की लोपिंग, चोपिंग व अनुरक्षण का कार्य करवा रही है। बीते 9 अक्टूबर से अलग अलग क्षेत्रों में कार्य के लिए बिजली कटौती की जा रही है। शनिवार को निर्धारित अलगड़ा, लाली, खतेड़ा के साथ ही कुल 15 क्षेत्रों में बिजली गुल रही है। आज 23 केवी MES संपूर्ण पिथौरागढ़ जनपद में आपूर्ति बाधित रहेगी। बिजली कटौती सुबह 9 बजे से शुरू होगी जो देर शाम 5 बजे तक रहेगी। पिथौरागढ़ पाताल भुवनेश्वर गुफा आम लोगों के लिए खोली गई। विश्व प्रसिद्ध पाताल भुवनेश्वर गुफा के द्वार 2 माह के लंबे अंतराल के बाद श्रद्धालुओं के लिए फिर खुल गए हैं। शनिवार को पहले ही दिन यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गुफा में प्रवेश कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष नीलम कंडारी ने बताया कि गुफा के द्वार खोलने से पूर्व पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद श्रद्धालुओं को गुफा में प्रवेश करने दिया गया। भंडारी ने कहा कि सुबह 9 बजे से श्रद्धालुओं के लिए आवाजाही खोली गई। शाम 4 बजे तक 64 श्रद्धालुओं ने गुफा के दर्शन किए। उधर पाताल भुवनेश्वर गुफा के द्वार खोलने से व्यापारी वर्ग के चेहरे खिल गए। गुफा के द्वार बंद होने से पर्यटकों की आवाजाही बेहद कम हो गई थी। चौखुटिया में इलाज के अभाव में एक और मौत से गुस्से में लोग। CSC चौखुटिया में विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती और संसाधन को उपलब्ध कराने के लिए चल रहे आंदोलन को लगातार समर्थन मिल रहा है। शनिवार को कई गांव के ग्रामीण बाजार भर में जुलूस निकालते हुए आंदोलन स्थल पर पहुंचे। शासन प्रशासन पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए जल्द डॉक्टरों की नियुक्ति की मांग की गई। शनिवार को जिला पंचायत सदस्य किरण नेगी के नेतृत्व में रामपुर, जमनिया, पिपलधार, सिमलखेत, पांडवाखाल, रिवाड़ा आदि ग्राम पंचायतों से सैकड़ों की संख्या में जनप्रतिनिधि, महिलाएं, पुरुष, युवा वाहिनी से चौखुटिया के क्रांतिवीर चौराहा पहुंचे। यहां से बाजार भर में जुलूस निकलते हुए वो रामगंगा नदी के आरती घाट में उतर हैं। आंदोलन स्थल पर पहुंचे यहां लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की है। उन्होंने आंदोलन को पूर्ण समर्थन देते हुए सभी से एकजुट रहने का आह्वान किया। कहा कि आंदोलन को सफल बनाने के लिए सभी ग्रामीण एकजुट हैं। अपनी जायज मांग के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अल्मोड़ा में वन विभाग ने पशु स्वामियों और घायलों को 48 लाख रुपए बांटे। बागेश्वर गरुड़ में 4 मेडिकल स्टोर किए गए बंद। भाजपुर में सरकारी खरीद नहीं होने पर धान फूका। पंतनगर किसान मेले में पंतनगर विश्वविद्यालय के बीजों का रिकॉर्ड बिक्री। गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में चल रहे 118वें अखिल भारतीय किसान मेला और कृषि उद्योग प्रदर्शनी में किसानों का उत्साह लगातार बढ़ रहा है। विश्वविद्यालय के विभिन्न अनुसंधान उत्पादन केंद्रों के स्टोर से रबी फसलों के बीजों की इस बार रिकॉर्ड बिक्री हुई है। मेले के दूसरे दिन दोपहर तक फसल अनुसंधान केंद्र, प्रजनक बीज उत्पादन केंद्र, विश्वविद्यालय फार्म और एडिक द्वारा लगभग 71,50,000 रुपये की रबी बीज बेचे थे। इसके अतिरिक्त औषधि और सगंध पौध अनुसंधान केंद्र, आदर्श पुष्प वाटिका, सब्जी अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान उद्यान अनुसंधान केंद्र और कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र के माध्यम से लगभग 1.5 लाख रुपये के पौधों और बीज बिके हैं। वहीं प्रशासन निदेशालय और एटिक के स्टॉल से 12,000 रुपये के प्रकाशन किसानों ने खरीदे हैं। निजी क्षेत्र के स्टॉलों पर भी विभिन्न प्रकार के बीज और पौधों की बिक्री जारी रही, जिससे मेले का बाजार भी और रौनक बना हुआ है। काशीपुर 2 दिवसीय उत्तराखंड सब जूनियर महिला पुलिस कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ पहले दिन नैनीताल, हल्द्वानी, व्यासनगर और बागेश्वर रहे विजेता।